अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि दो टीम्स में जब मैच हो रहा होता है, क्रिकेट का ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो या किसी भी कैटेगरी में कोई भी मैच हो रहा होता है, दो टीम्स के बीच में या कंपटीशन हो रहा होता है, तो एक टीम का हारना तय होता है। जो टीम हारती है फिर उनके पास बहुत सारी वजह होती है। वो कहती हैं कि अरे नहीं यार, उन्होंने ऐसी गड़बड़ी कर दी थी, या कहते हैं कि इस नियम में ये बदलाव होना चाहिए था, इन्होंने गलत कॉल दिया है, एम्पायर की गलती है, और कुछ तो कहते हैं कि इस टीम को फेवर दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं जो टीम हारती हैं। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स के साथ, क्योंकि इंग्लैंड मैच हारी तो कैप्टन बेन स्टोक्स ने कहा कि भैया ये नियम बदल दो, अगर ये नियम ना होता तो आज हम जीत जाते। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि बेन स्टोक्स कौन से नियम को बदलने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर पहले भी उन्होंने आवाज उठाई थी। यहाँ पर हम सब जानते हैं इंग्लैंड को भारत के खिलाफ राजकोट टेस्ट से करारी हार मिली। यहाँ हम सब जानते हैं इंग्लैंड को भारत के खिलाफ राजकोट टेस्ट मैच में करारी हार मिली है। टीम इंडिया ने इस मैच को 434 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया है। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स डीआरएस के एक फैसले को लेकर निराश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इस नियम में बदलाव कर दो, और उन्होंने इस नियम में बदलाव की मांग कर डाली। स्टोक्स ने ये मांग जैक क्रोली को कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट दिए जाने को लेकर की है। जी हाँ, स्टोक्स के मुताबिक डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस से अंपायर की जो कॉल है उसे हटा देना चाहिए। अब उन्होंने जब मैच खत्म हुआ उसके बाद क्या बोला, चलिए आपको बताते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेन स्टोक्स यहाँ क्या कहना चाहते हैं। हुआ क्या था, रिप्ले में गेंद जो थी, जो बॉल थी, वो साफ तौर पर स्टंप से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी, ऐसा बेन स्टोक्स ने कहा। और उन्होंने कहा इसे जब अंपायर कॉल माना गया तो हम लोग कंफ्यूज हो गए। रेफरी ने कहा कि नंबरों के हिसाब से ये स्टंप को हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था। मैं इसका मतलब नहीं जानता, मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर जो अंपायर कॉल है उसे हटा देना चाहिए। अगर जो बॉल है वो स्टंप पर लग रही है तो वो लग रही है। खेल का मैदान सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा बेन स्टोक्स ने कहा था। अब आपको बताते हैं कि क्रोली आउट कैसे हुए थे। दरअसल इंग्लैंड की दूसरी पारी का 9वां ओवर चल रहा था, जिसमें जसप्रीत बुमराह जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद जैक क्रोली के पैड से जाकर टकराई और अपील के बाद ग्राउंड अंपायर ने क्रोली को आउट दे दिया। क्रोली ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए डीआरएस लिया। रिप्ले में देखने पर ऐसा लगा कि जो बॉल है वो स्टंप से टकरा नहीं रही है, लेकिन फिर भी इससे अंपायर कॉल माना गया और क्रोली को क्रीज छोड़कर जाना पड़ा। फिर इस कंट्रोवर्शियल फैसले को लेकर जो कैप्टन है बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन, वो मैच रेफरी के पास भी गए थे, लेकिन यहाँ पर फिर क्रोली को जो क्रीज थी वो छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें आउट दे दिया गया। तो यहाँ पर बेन स्टोक्स इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अंपायर कॉल है उसे हटा देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, वाइजैग टेस्ट में भी एलबीडब्ल्यू पर ऐसा ही कुछ विवाद हुआ था। इससे पहले वाइजैग टेस्ट यानी कि विशाखापट्टनम में भी एलबीडब्ल्यू को लेकर विवाद हुआ था, और खास बात तो ये थी कि उस बार भी ये जो विवाद था वो जैक क्रोली को लेकर ही हुआ था। दरअसल मैच की चौथी पारी का 42वां ओवर कुलदीप यादव डाल रहे थे और उनकी जो गेंद थी वो क्रोली के पैड पर जाकर लगी, लेकिन कुलदीप और इंडियन टीम की अपील को नकारते हुए अंपायर ने जैक क्रोली को नॉट आउट दे दिया। कुलदीप के कहने पर कैप्टन रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और रिप्ले देखने पर ऐसा लगा कि जो गेंद है वो लेग स्टंप की लाइन से बाहर पिच हुई है, लेकिन जब थर्ड एम्पायर ने रिप्ले किया तो पाया गया कि जो गेंद है वो लाइन में पिच हुई और इस वजह से क्रोली को आउट करार दिया गया। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्रोली है और मेन मुद्दा है कि अंपायर कॉल की वजह से वो पहले भी विशाखापट्टनम के मैच में आउट हो गए और इस बार जो मैच हुआ राजकोट में उसमें भी वो आउट हो गए। क्रोली उस दौरान अच्छे टच में दिख रहे थे और उनके इस विवादित कंट्रोवर्शियल विकेट को लेकर जो स्टोक्स है उन्होंने गलत फैसला दिए जाने का आरोप लगाया है और उन्होंने तब भी कहा था कि यहाँ पर हम सबको दिख रहा है कि गेम में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज है, तो गेम में भी टेक्नोलॉजी का यूज है जो कि साफ दिखता है। लेकिन ये बात हर किसी को पता है कि ये
कभी भी 100% सही नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास अंपायर्स कॉल का ऑप्शन मौजूद होता है। मुझे लगता है कि इस मौके पर टेक्नोलॉजी ने गलत रिजल्ट दिया है। तो बेन स्टोक्स का ऐसा ही कुछ कहना है, लेकिन बताते चले कि 5 मैच की सीरीज में 3 मुकाबले जो हैं वो खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंग्लैंड को 1, जबकि टीम इंडिया को 2 मुकाबलों में जो जीत है वो हासिल हुई है। सीरीज का जो चौथा टेस्ट मैच है वो 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। क्या आप लोग उस मैच के लिए एक्साइटेड हैं? फिलहाल जो बेन स्टोक्स का कहना है कि अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए, उस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।